सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं सीटेट और बीटेट पास, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और नई सरकार के गठन के बाद इनकी जो मांग है उसमें और तेजी आई है। हालांकि जब राजधानी पटना में इन लोगों ने प्रदर्शन किया अपनी मांग को लेकर के, तो कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और अनीसुर रहमान के साथ जो पुलिस का रवैया था, जो प्रशासन का रवैया था, उसको लेकर के भी काफ़ी लोगों में नाराजगी थी। एक बार फिर ये लोग देखिए हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के सातवें चरण की जो विज्ञप्ति है उसको लेकर के मांग कर रहे हैं। जो नए शिक्षा मंत्री बने उन्होंने आश्वासन दिया कि ये बच्चे हमारे हैं। तेजस्वी यादव ने भी कहा कि ऐसा ऐसा मामला है। ये रोज रोज आप लोग की मांग होती है, जैसे इंसान खाना पीना अपनी जरूरत पूरी करता है, वैसे ये मांग हो गई कि आप लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भाई कर दीजिए कर दीजिए। देखिए, हम लोग की मांग जो है ये आज से नहीं है, लगभग 3.5 साल से है। जबकि आपको मैं फिर बता रहा हूं कि भारत का संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखा गया था, जिसमें सारी समस्या का हल आ गया था। हाथ जोड़ के विनती करते करते 4 शिक्षा मंत्री बदल गए, न जाने कितने अपर मुख्य सचिव सर बदल गए, लेकिन हम लोग की मांग को सुना नहीं जा रहा है। हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग सरकार से हाथ जोड़ के भी नव निवेदन करते हैं कि हम लोग की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए। हम लोग के पास उतना पैसा रहता तो हम लोग बीएड करते हैं। हम लोग बहुत कमजोर घर से हैं, तब ना हम लोग जाकर अगर ज़्यादा पैसा रहता तो इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर बनते। कमजोर घर से हैं तब ना जाकर मोटी रकम फिर भी देकर हम लोगों ने बीएड किया, सीटेट पास आउट किया। 3 साल से लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज पहली आंदोलन नहीं है, 38वां आंदोलन है। हम लोग करते करते थक गए हैं। और सरकार के द्वारा हम लोग को चाहिए कि शेड्यूल निकाल दे, नोटिफिकेशन निकाल दे, जितना दिन बाद बहाली करे, 2 महीना नहीं 3 ऑफर लेटर ले लेता और बिना किसी समस्या को, बिहार की समस्या को देखे बिना वो फिर से शपथ ग्रहण कर लेते हैं। माननीय मंत्री जी लोग, जितने सारे लोग हैं, सब कुछ शपथ ग्रहण कर, लेकिन हम बेरोजगारों का क्या होगा? हम लोगों का क्या दोष है बताइए? इतना खाना पीना का टैक्स बढ़ गया, खाने पीने वाला वस्तु पर टैक्स बढ़ गया, कहाँ से हम लोग करेंगे? माँ का मेरा बीमारी है, देखिए अभी भी जांच करा के लेकर आए, अभी भी पुर्जा वहाँ पर रखे हुए गंगाराम में दिखाते हैं। कहाँ से करेंगे बताइए? चोरी करें? इस एज में क्या करें बताइए? हम लोग तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को रोजगार दे दीजिए। अरे नहीं करना था, नहीं देना था तो बीएड कॉलेज शुरू से ही बंद कर देते हैं, बोल देते हैं कि हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, पहले ही बोल देते। तो क्यों झूठा आश्वासन दिए? हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। उम्मीद है तेजस्वी यादव से जिस तरह से वो दरबार लगाते हैं? सर उम्मीद तो थी, धीरे धीरे टूटती हुई नजर आ रही है। सर उन्होंने बोला था कि हम जल्द ही आपकी समस्या को सुनेंगे, आपका निवारण करेंगे, लेकिन समय धीरे धीरे व्यतीत होता जा रहा है। सर आज 20 दिन उनका सरकार बने हो गया, लेकिन हमारे लिए एक स्टेटमेंट भी नहीं दे पाए कि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया हम लोग चालू करेंगे। सर उनका स्टेटमेंट है कि आप लोग धैर्य रखिए। सर हम लोग धैर्य रखने को तैयार है, लेकिन एक समय सीमा दिया जाए, कितना दिन तक धैर्य रखना है, इतने दिन के बाद से आपकी बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विज्ञापन निकालने में कितना समय लगेगा सरकार को? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा? एक साइन का जरूरत है सर, और इच्छा शक्ति अगर दृढ़ हो तो 1 दिन का काम है। और हम लोग सर 2019 से में सीटेट पास करके अभी तक बेरोजगार हैं, और अभी तक बिहार में 4 शिक्षा मंत्री बदल गए। जिस समय हम लोग सीटेट पास किए उस समय कृष्णनंदन वर्मा शिक्षा मंत्री थे, उसके बाद मेवालाल चौधरी बने, अशोक चौधरी बने, विजय कुमार चौधरी बने, और अभी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सर 5वें शिक्षा मंत्री है। 3-3, 4-4 अपर मुख्य सचिव बदल गए, 4-4 प्राइमरी डायरेक्टर बदल गए, और सभी अभ्यर्थियों को केवल और केवल आश्वासन मिला हम तुरंत कर देंगे, इसके बाद कर देंगे, जनवरी में कर देंगे, जनवरी के आखिरी सप्ताह में कर देंगे, फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में कर देंगे, शुरुआत मार्च के फर्स्ट वीक में करेंगे, अप्रैल के फर्स्ट वीक में करेंगे, मई में करेंगे, जुलाई में करेंगे। तो ऐसे समय व्यतीत होते रह गए और हम लोगों को, अभ्यर्थियों को केवल और केवल झूठा आश्वासन देकर के ठगने का काम किया गया है, चाहे पूर्व की सरकार हो, वर्तमान की सरकार हो। और अब हम लोग मौखिक तसल्ली देने से मानने वाले लोग हैं नहीं। नहीं, एडीएम साहब जिस तरह की कार्रवाई किए वो आपके साथी अनीसुर रहमान पर, तो डर नहीं लगता कि आप रोड पे जाएंगे तो आपको तो अभी डर लगता होगा कि जाएंगे तो कुछ हो जाएगा? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि इस विषय वस्तु पर हम ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। ये सभी ने देखा, इसका उचित न्याय करना सरकार का काम है। ये सरकार के स्तर से इस प्रकार होना चाहिए। इस मामले पर हमारा शिक्षक अभ्यर्थी कुछ विशेष बोलने की स्थिति में नहीं है। यह न्याय संगत बात है। इस पर अब सरकार, गवर्नमेंट जांच करके निष्पक्ष कार्रवाई करे। क्या उम्मीद है? सर जब लिखित आश्वासन सर फेल हो गया सर, लिखित अपर मुख्य सचिव का, तो सर अब मौखिक में क्या रखा है सर? अब हम लोग को विज्ञप्ति मिले तभी हम लोग विश्वास होगा सर। समझिए एक तरह से उम्मीद टूटी जा रही है। सबसे बड़ी बात सर जानते हैं क्या है? जो सरकार पहले काम कर रही थी, जो विजय कुमार चौधरी सर थे, वो अच्छे, बहुत ही वरिष्ठ इंसान थे, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो सारी जगह से बिहार के 38 जिला से रिक्ति मंगा लिए हैं, सब कुछ कर लिए हैं। कहा जा रहा है कि इन रिक्तियों में वो रिक्तियां शामिल है जो शिक्षक 2 महीने बाद रिटायर होने वाले हैं, उनको भी शामिल किया गया कि ताकि एक साथ सलीके से हो सके, लेकिन फिर भी विज्ञापन नहीं निकल रहा है। उसके बाद भी प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना कि सब कुछ आ गया है, रोस्टर बन गया है, सचिवालय जाने पर प्रधान सचिव सर कहते हैं कि सब सॉफ्टवेयर बन के सब कुछ तैयार हो गया है, लेकिन ऊपर से नहीं ऑर्डर आ रहा है। ऊपर से ऑर्डर आएगा, विज्ञापन जारी होगा। क्या करेंगे अगर फिर आप नहीं मिला तो क्या करेंगे? उर्फ मरता क्या नहीं करता, क्या करेगा इंसान बताइए ना? घर में ताना सुनना है, भाई का, समाज का, पापा का, मम्मी का, हर एक रिक्वायरमेंट पूरा करना है, क्या करेगा?
लिखित आश्वासन है, देख लीजिए सर। हाँ, लिखित आश्वासन मिला। नीचे में लिखा हुआ है जुलाई माह का अंतिम सर, नीचे में सब कुछ आपको सर दिख रहा होगा, पहले का भी आप देखे होंगे। लेकिन हम लोग का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जाए, हम लोग का सबसे बड़ी मांग यही है। और देखिए सर, 39वां आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, 38 आंदोलन हम लोग कर चुके हैं। 38 आंदोलन में लाठी खाने का काम ही हम लोग किए हैं जी। तो ये जो है अभ्यर्थी हैं, उन्होंने कहा कि 39वें आंदोलन की तैयारी है। 38 आंदोलन के बाद भी कामयाबी नहीं मिली और इस सफलता के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सरकार से गुहार लगाई। कई बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलने की भी बात हुई और आश्वासन मिला, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमारी जो मांग है उस पर सरकार फैसला ले ले, हमारे 7वें चरण के लिए विज्ञापन जारी कर दे। सिर्फ इतनी ही मांग है। इसको लेकर के धरना प्रदर्शन हम लगातार कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। घर में समस्याएं हैं, समाज से ताना सुनना पड़ता है, लेकिन इन सारी परेशानियों को सरकार भली भांति जानने के बावजूद भी हम पर ध्यान नहीं दे रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।